नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा और पवित्र पर्व है, जिस धर्म और आस्था का महोत्सव जिसे कहा जाता है। ये विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विशेष अवसर पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से सराबोर करते हैं, जोड़ते हैं। ये महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति का अनुपम संगम है। आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आस्था के महाकुंभ लेकर जाएगा और अनोखी छटा का दर्शन कराएगा। दर्शन कीजिए। महाकुंभ को लेकर के हर तरफ तैयारियां देखने को मिल रही है। ऐसे में जो नेशनल हाईवेज हैं, जो प्रयागराज तक लोगों को आने जाने के लिए सुगमता प्रदान करने वाले हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, उनको लेकर के किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम जो NH30 के जो प्रोजेक्ट हेड हैं उनके साथ में बैठे हुए हैं। सर, जैसे कि महाकुंभ है, उसको लेकर के हर तरफ तैयारियां देखने को मिल रही है, लेकिन मेन जो रास्ते होते हैं, क्या कुछ आप लोग उसकी व्यवस्था? सर, हाईवे को लेके NHAI भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। महाकुंभ में जो NH30 है, जो लखनऊ से लेके रायबरेली, फिर रायबरेली से प्रयागराज है, ये एक्चुअली राजधानी से प्रयागराज को, महाकुंभ की नगरी को जोड़ेगा। तो इसमें हम अपने रोड सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दे रहे हैं, जिससे हाईवे में चलने वाले किसी भी यात्रियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही हम अपने रोड को रेनोवेट कर रहे हैं, रोड मार्किंग नहीं कर रहे हैं, कर पेंटिंग कर रहे हैं, पोल पेंटिंग कर रहे हैं, टोल प्लाजा को डेकोरेट कर रहे हैं, लाइटिंग करेंगे टोल प्लाजा में। इसके साथ ही हम एक कुंभ का सहायता केंद्र बनाएंगे अपने यहाँ। किसी भी कुंभ यात्री को अगर किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको पूरा गाइड करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। सर, जो आपने हेल्प डेस्क की बात करी है, तो किस तरह से वो हेल्प डेस्क होगी, और अगर कोई किसी को रास्ते में कोई समस्या आती है तो कैसे संपर्क करेगा? सर, हमारे हेल्प डेस्क में एक आदमी 24 घंटे ड्यूटी में रहेगा। हम उनको कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ठंडी का टाइम है। हीटर रखेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे, टॉयलेट रहेगा, हमारा एक साफ स्वच्छ टॉयलेट रहेगा। इसके साथ में हम जो भी प्रयागराज पुलिस द्वारा जो गाइडलाइन एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वाहन यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक नहीं जाएंगे, यहाँ से दूसरे वाहन को रोका जाएगा, यहाँ से दूसरे वाहन से यात्री जाएंगे, वो सारे डाइवर्जन की हम इनको प्रायर ही जानकारी दे देंगे, जिससे वो अपने प्लान में इसको शामिल कर लें और चले। मतलब कुंभ में उनको, किसी भी यात्री को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी पूरी जानकारी हम उनको देंगे। सर, मैंने देखा, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो कई जगह मैंने देखा कि पोल पेंटिंग चल रहा है, कलश लग रहे हैं जगह जगह, और जो डिवाइडर है उनकी रंगाई पुताई हो रही है, ग्रिल्स रंगे जा रहे हैं। तो ये कब तक काम पूरा हो जाएगा? सर, ये अगले 3 से 4 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। हम 11 तारीख हमारी डेडलाइन है, NHAI ने दे के रखी है डेडलाइन। 11 तारीख तक हम अपने सारे काम को पूरा कर लेंगे और 12 तारीख से हम लाइटिंग वगैरह करके हम कुंभ यात्रियों को स्वागत के लिए अपने हाईवे को, अपने टोल प्लाजा को तैयार कर देंगे। बिल्कुल। और ये थे हमारे साथ में NH30 के प्रोजेक्ट हेड, जिन्होंने बताया कि किस तरह से महाकुंभ को लेकर के पूरा प्रदेश तैयार है। जगह जगह जो हाईवेज हैं उनमें किस तरह की तैयारी है, खासतौर पर अगर हम NH30 की बात करें, जो कि मुख्य हाईवे है, जो राजधानी लखनऊ से प्रयागराज को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे है, उसमें किस तरह से काम चल रहा है। और यहाँ तक जो लोग कुंभ में जाएंगे, महाकुंभ में जो जाएंगे, उनको अगर किसी तरह की समस्या होती है तो उसको लेकर के भी हेल्प डेस्क भी जगह जगह बनाई जा रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। महाकुंभ को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस वक्त की बात करें तो हम नेशनल हाईवे 30 पर हैं, जो कि लखनऊ से प्रयागराज को जोड़ता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो साफ सफाई का काम है और रंग रोगन का काम है वो काफी जोरों पर चल रहा है। बहुत सी लेबर लगाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि टोल गेट, टोल से ठीक पहले ये यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार साफ सफाई का काम चल रहा है, और जो मार्किंग का काम है वो भी काफी जोरों से चल रहा है। पूरी रोड को साफ सुथरा और पूरा जो मार्केशन है वो किया जा रहा है, ताकि लोगों को आने जाने में कोई समस्या ना हो। हाईवे को पूरा रंग रोगन किया जा रहा है, साथ ही साथ उसको सजाया भी जा रहा है। जगह जगह इसमें लाइटें लगाई जा रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं खंभों पर जो कलश बने हुए हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, और इस तरह से सफाई भी हो रही है।
मार्किंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि आपको इसी तरह से पूरा ये नेशनल हाईवे 30 पर देखने को मिल जाएगा, जो लगातार लेबर यहाँ पर काम करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से महाकुंभ की तैयारियों की अगर हम बात करें तो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में काफी जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। हर तरफ यही माहौल है। आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पर लेबर लगाई गई है। आप लोग कब से काम कर रही हैं? आज से कर रही हैं। क्या कुछ काम कर रही हैं आप लोग? क्या क्या काम सौंपा गया आप लोगों को? बाहर का सफाई करने का। हाँ। बिल्कुल, यहाँ पर इन लोगों को फिलहाल सफाई का काम सौंपा गया है, जो कि बाखूबी देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लेबर लगा करके पूरा इसकी साफ सफाई की जा रही है, ताकि जो नेशनल हाईवे है उसको साफ सुथरा रखा जाए। और जो लोग यहाँ से गुजरेंगे महाकुंभ के लिए जाना शुरू होंगे, हालांकि काफी लोग जाना शुरू भी हो गए हैं। महाकुंभ यानी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं नेशनल हाईवे पर आप देख सकते हैं कि NH 30 है ये, और यहाँ भी लगातार साफ सफाई और रंग रोगन का काम जोरों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। प्रयागराज की धरती पर जिस तरीके से महाकुंभ की भव्य तैयारी हो रही है और भव्य तैयारियों के बीच में सभी साधु संत इस महाकुंभ शहर में आ चुके हैं। इस समय हम एक ऐसे महाराज जी के पास हैं जो नागा साधु हैं, और इनको केदारनाथ वाले बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि ये केदारनाथ की धरती से आते हैं और वहां से चलकर अब प्रयागराज के इस महाकुंभ के समागम में पहुंच चुके हैं। महाराज जी, आप केदारनाथ से यहाँ तक आए हैं, कैसा भव्य समागम रहेगा इस बार के महाकुंभ का? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। पहले से बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छा भव्यता दिख रही है। कुंभ में बहुत सारे साधु संत, हमारे दिव्य भव्य तपस्वी साधु संत आए हुए हैं कुंभ मेला में। हर हर महादेव। महाराज जी, आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, ये कितने रुद्राक्ष है? मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ काफ़ी वर्षों से। 11,000 रुद्राक्ष का विशेष महात्मा होता है। शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और हम नागा साधु हैं, नागा दिगंबर साधु, तो हमारे संन्यास में वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष विभूति ही होते हैं। तो महाराज जी, आपने बताया कि रुद्राक्ष भी आप लोगों का एक वस्त्र माना जाता है, लेकिन आपने भस्म धारण कर रहा है, रुद्राक्ष धारण कर रखा है, इसका विशेष महत्व क्या होता है? देखो, ये भस्म तो हो गए हमारे वस्त्र, और ये आभूषण है हमारे रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष एक स्वयं में ही शिव है, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के अश्रु से हुए, तो ये स्वयं ही शिव के स्वरूप है। इनमें तो दिव्यता है ही। महाराज जी, बड़ी ठंडी हो रही है, मैं भी जैकेट पहनी हूँ और आपने केवल भस्म धारण कर रखा है, ऐसा कैसे? क्या शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ आप लोगों के अंदर होती है? ये तो होते ही हैं, भजन करते हैं महात्मा संत महात्मा, तो उनकी तप का प्रभाव होता है और कुछ शरीर का साधना होता है। साधना करते हैं हम लोग, साधना करते हैं बर्फों में। वहाँ केदारनाथ में भी ऐसे बैठ के साधना करते हैं हम। केदारनाथ वाले बाबा यहाँ पहुंचे हैं और साधना भी कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से देखिए धूनी पर वो बैठे हुए हैं, धूनी पर एक विशेष स्वरूप में बैठे हैं, रुद्राक्ष धारण करके बैठे हैं। महाराज जी का स्वरूप इतना भिन्न है कि लोगों की भीड़ भी लग चुकी है। आप देखिए मेरे चारों तरफ आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। महाकुंभ शहर में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 10,000 सफाई कर्मी लगाए गए। ये सफाई कर्मी दिन रात एक करके यहाँ पर स्वच्छता मिशन को साकार कर रहे हैं और महाकुंभ शहर में किसी भी तरीके की कोई गंदगी ना हो सके, उसके लिए पल पल वहां पर जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और सफाई करते हैं, और सफाई करने का एक संदेश भी देते हैं। बहुत सारे सफाई कर्मी हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। आप किस तरीके से संदेश देते हो लोगों को, और जब यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है तो सफाई के लिए कैसे आप लोग ग्रुप में इकट्ठा होके मैसेज करते हैं कि अब सफाई होनी चाहिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा कूड़ा हो गया है? देखिए, जब हम सफाई के उसमें आते हैं ड्यूटी पीरियड में, तो हम देखते हैं कि कचरा तो उसको साफ करते हैं, पहले उसको इकट्ठा करते हैं, उसको ये बाद में हम उस कूड़े को एक पन्नी में डाल करके उसको इकट्ठा करके गाड़ी में फेंकते हैं। अगर कोई भंडारा करता है, कोई आकर के यहाँ पे गाड़ी चौराहे में खड़ा करता है, तो हम सारे ग्रुप मिल करके इकट्ठा हो जाते हैं कि यहाँ से वहाँ कोई पत्तल ना फेंक पाए। उस पत्तल को हम ये कहते हैं, सबको समझाते हैं कि ये डस्टबिन का प्रयोग कीजिए। यही मेला का हमारा सफाई स्वच्छ अभियान का पावर है। अच्छा, स्वच्छता अभियान का इतना बड़ा पावर है, लगभग 10,000 सफाई कर्मी पूरे मेले में लगाए गए हैं। आप लोगों को बड़ा रोजगार मिल रहा है, इससे आप लोगों को कितना लाभ मिल रहा है इस पूरे महाकुंभ शहर में जब आपकी तैनाती हुई है? बड़ा लाभ है। हमारा तो धर्म ये है, आप सबका भी यही धर्म है कि स्वच्छ गंगा
गंगा की सेवा करना, उसमें तो पैसा तो लागू सेवा भाव से ही आप काम सेवा भाव तो हमारे सबका धर्म है, सेवा तो सब लोग कर रहे हैं ना। जो योगी संत ये बैठे हैं तो सब सेवा कर रहे हैं। कोई चोर है कैसे भी हम नहीं जानते हैं, ये पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन के किसी के उसके नहीं जानना चाहिए कि क्या अंदर भरा हुआ है, लेकिन हम अपनी बता रहे हैं। हमारा तो स्वच्छ कुंभ का हमारा सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। हम अपने उसमें अपने धर्म से निभा रहे हैं अपनी ड्यूटी। कूड़ा कचरा का सबसे बड़ा हम विनाश करने की कोशिश कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। अभी तो मेला जुटा नहीं है, मेला तो आने वाला है। 13 तारीख से पूरा 13 तारीख से भरपूर हो जाएगा। वहाँ पे तो हमें रात दिन करनी पड़ेगी। रात दिन करने हमें ना कोई थकान एहसास होता है ना कोई ठंडी एहसास होती है। हमको प्रशासन आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री सीएम वर्तमान में अभी हमको अलाव के लिए लकड़ी दिया है, टेंट के लिए व्यवस्था की, रहने के लिए, बच्चों के लिए दवा गोली के लिए व्यवस्था किया है, उसमें पन्नी डालने के लिए व्यवस्था की है। हमारी तो सारी व्यवस्था हो रही है, सारी व्यवस्था हो रही है। और ये बताइए, स्वच्छ कुंभ बनाना है तो किस तरीके से इसको साकार कर रहे हैं? मन में क्या विचार चलते हैं? स्वच्छता करते समय की काम है कि सेवा है? नहीं, ये तो मान लीजिए सेवा ही है। हाँ। सेवा कर रहे हैं पूरी तरीके से। और जब कोई कूड़ा फैलाता है तो गुस्सा तो नहीं आता है बहुत ज्यादा? नहीं गुस्सा नहीं आता है? क्यों गुस्सा आएगा? ये बताइए भैया, गुस्सा तो नहीं आना चाहिए क्योंकि काम भी है और सेवा भी है। तो काम कम है, सेवा ज्यादा है, काम कम है। है। अच्छा, क्योंकि जब कोई भंडारे होते हैं तो भी बहुत ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, जब कुछ और कार्य लोग करते हैं तो भी कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? क्योंकि 13 अखाड़ों में कुछ ना कुछ तो क्रियाएं हो रही हैं। नहीं तो हमारी देखिए ड्यूटी यहाँ एक अखाड़े में जैसे लगी तो हमारा अपना काम है, तो 12 लोग हम इकट्ठा होकर सब काम कर लेते हैं। अच्छा, एक अखाड़े में तुरंत सब लोग इकट्ठा हो जाते हो? सारा का सारा मैनेज हो जाता है। पूरा काम। तो स्वच्छ कुंभ को किस तरीके से साकार करेंगे इस बार, और स्वच्छता का किस तरीके से विशेष ध्यान देंगे? अब देखिए, एक लोग का तो काम है नहीं, सबका काम है ये। हाँ। तो सबका अगर रहेगा साथ तो सबके साथ ही विकास होगा सबका। तो लोगों को समझाते भी है ना? समझाते तो ज्यादा ही है, लेकिन आदमी मानता ही नहीं ज्यादा। लोगों को समझाया भी जाता है इनके द्वारा और स्वच्छ कुंभ को साकार भी किया जाता है, क्योंकि स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा इस महाकुंभ में और विश्व पटल पर ये कुंभ स्थापित भी होगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।